बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज रबी तरीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो 10th क्लास के बायोलॉजी सेकंड चैप्टर है, होमियोस्टेसिस है, न्यू चैप्टर है। तो होमियोस्टेसिस वो एबिलिटी है जानदार चीज़ों की, जानदार अशिया की, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वो सलाहियत है जिसमें वो अपना अंदरूनी इन्वायरमेंट को बरकरार रखता है। इस सलाहियत को जानदार अशिया का इस सलाहियत को होमियोस्टेसिस कहते हैं। तो होमियोस्टेसिस की डिफिनीशन द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट, जो अपना इंटरनल अंदरूनी माहौल को ये बरकरार रखता है, कांस्टेंट रखता है, इसको होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमो का मतलब है सेम, होमो मीन्स सेम, और स्टेसिस का मतलब है कंडीशन, यानी सेम कंडीशन, वो सलाहियत जिसमें अपना अंदरूनी सलाहियत, अंदरूनी कंडीशन को ये बरकरार रखते हैं, इस प्रोसेस को होमियोस्टेसिस कहते हैं। होमियोस्टेसिस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स को सरवाइव होने में, जिंदा रखने में हेल्प करते हैं। इंटरनल इन्वायरमेंट में वाटर है या सॉल्यूट है या टेम्परेचर है, तो ये अंदर बॉडी के अंदर होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर वाटर की कंसंट्रेशन या मिकदार या क्वांटिटी क्या हो जाए, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो ये एक प्रॉपर, एक नॉर्मल, एक एवरेज कंडीशन में माहौल की तरफ हो इनको लेके जाता है। अगर कम है, मिसाल के तौर पर एक बॉडी है, उस मिसाल के तौर पर बॉडी के लिए 70% वाटर की जरूरत होती है। अगर ये 70% से कम हो जाए या 70% से ज्यादा हो जाए, बढ़ जाए, तो बॉडी क्या करती है? बॉडी इस वाटर की कमी को पूरा करती है, या इस एक्स्ट्रा वाटर को ये क्या करते हैं? निकालते हैं, या जो वाटर, जिस वाटर की कमी है, जितनी मिकदार की कमी है, वो उसको क्या करते हैं? बॉडी पूरा करते हैं। तो इस सलाहियत को होमियोस्टेसिस कहते हैं। या बॉडी की मिकदार या कम हो जाए या क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो इस सॉल्यूट की मिकदार को वो मेंटेन करता है, बरकरार रखता है। मिसाल के तौर पर अगर साल्ट या सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर, इस सेल के अंदर, तो इसका मतलब है कि ये पानी की मिकदार को क्या करेगा? कम करेगा। तो बॉडी क्या करता है? इस सॉल्यूट को या एक्सक्रीट करता है, या वाटर को क्या करते हैं? वाटर को ये इनसाइड द सेल लेते हैं, वाटर को ये क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस तरह वाटर या बॉडी की जो कंसंट्रेशन है वाटर और सॉल्यूट की, वो पूरा हो जाएगी। या मिसाल के तौर पर बॉडी के लिए 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत है, तो टेम्परेचर बाहर का क्या हो जाए? इंक्रीज हो जाए, या बाहर का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाए, तो बॉडी अपने इस टेम्परेचर को बरकरार रखेगी। तो इस टेम्परेचर को बरकरार रखने की सलाहियत को क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस कहते हैं। या इस वाटर की बैलेंस को बरकरार रखने को सलाहियत कहते हैं, होमियोस्टेसिस सलाहियत कहते हैं। और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बरकरार रखने को क्या कहते हैं? होमियोस्टेसिस कहते हैं। यही चीजें जो है, वाटर है, सॉल्यूट है, टेम्परेचर है, ये बाहर एक्सटर्नली इसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, यानी फ्लक्चुएशन मींस चेंजेस, इनमें कमी या पेशी या ज्यादा हो जाते हैं, या कम हो जाते हैं, या ज्यादा हो जाते हैं, फ्लक्चुएशन होती है इसमें। तो इस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस की बनिस्बत ये मेंटेन रहे, बॉडी क्या करते हैं? इन चीजों को मेंटेन रखते हैं, बरकरार रखते हैं। इन चीजों को बरकरार रखने की एबिलिटी को होमियोस्टेसिस कहते हैं।
होम्योस्टेसिस हमारे पास 3 टाइप्स का है, एक है ऑस्मोरेगुलेशन, एक है थर्मोरेगुलेशन और एक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वो एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की, वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू ऑर्गेनिज्म वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं बॉडी से, या अनवांटेड मटेरियल को रिमूव करते हैं, या एक्स्ट्रा मटेरियल को ये क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इस प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सेल है, ये एक सेल है, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो गई रेस्पिरेशन के रिजल्ट में। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड तो वेस्ट मटेरियल है, जब ये बॉडी से क्या हो जाए, रिलीज हो जाए फ्रॉम द बॉडी आउटसाइड द इन्वायरमेंट, बाहर माहौल में ये रिलीज हो जाए, एलिमिनेट हो जाए, तो इसको एक्सक्रीशन कहते हैं। या मिसाल के तौर पर वाटर की मिकदार सेल के अंदर इंक्रीज हो गई, ज्यादा हो गई, तो ये अनवांटेड या एक्स्ट्रा मटेरियल है, तो बॉडी क्या करेगा या सेल क्या करेगा, इसको बाहर निकालेगा। तो इस अनवांटेड मटेरियल या एक्स्ट्रा मटेरियल और इन वेस्ट मटेरियल को जिस्म से बाहर निकालने को एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक है, ताकि वो अपना अंदरूनी माहौल जो है उनको बरकरार रख सके, होम्योस्टेसिस को बरकरार रख सके। एक दूसरा है, वो है ऑस्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन वो सलाहियत है जानदार चीजों की जिसमें वो पानी और सॉल्यूट की मिकदार को वो बरकरार रखते हैं, लेकिन इनसाइड द बॉडी, बॉडी के अंदर, जिस्म के अंदर पानी की मिकदार को और सॉल्यूट की मिकदार को बरकरार रखने की प्रोसेस को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। यानी द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर बॉडी वाटर एंड सॉल्यूट कंसंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन इज कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन। इसको ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक सेल है, उसमें 70% से वाटर की मिकदार क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, 70% से वाटर की मिकदार इंक्रीज हो गई, तो यही वाटर वो क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, या क्या करेंगे, सॉल्यूट ये ऐड करेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे, ताकि वाटर की जो मिकदार है वो क्या हो, बरकरार रख सके, या ये क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाए। अगर ये पानी की मिकदार डिक्रीज हो जाए तो ये या तो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे या सॉल्यूट को बाहर निकालेंगे, साल्ट वगैरह को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, ताकि वो अपना अंदरूनी माहौल को बरकरार रख सके। या मिसाल के तौर पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन में फ्लक्चुएशन आ गई, इंटरनली कम हो गए या ज्यादा हो गए, तो क्या करेगा, अगर कम हो गए तो ये सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करेगा, या ये वाटर को बाहर अंदर सेल से क्या करेंगे, निकालेंगे, ताकि वाटर और सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या हो जाए, बराबर हो जाए। या अगर वाटर सॉल्यूट एब्जॉर्ब नहीं हो सकता तो वाटर को निकालेगा, या अगर वाटर को नहीं निकाल सकते तो सॉल्यूट को एब्जॉर्ब करेंगे, ताकि इन सॉल्यूट और वाटर की मिकदार क्या हो जाए, बरकरार हो जाए। इस प्रॉपर्टी को ऑस्मोरेगुलेशन कहते हैं। थर्ड वन जो है वो है थर्मोरेगुलेशन। थर्मोरेगुलेशन वो सलाहियत है जानदार चीजों की जिसमें वो अपना टेम्परेचर बरकरार रखते हैं, यानी अपना इंटरनल टेम्परेचर जो है बॉडी का वो बरकरार रख सके। इस सलाहियत को या इस टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस को थर्मोरेगुलेशन कहते हैं, यानी द एबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, वो सलाहियत जानदार चीजों की जो वो अपना इंटरनल टेम्परेचर को बरकरार रख सके, इसको थर्मोरेगुलेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक बॉडी है या सेल है, इनका जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है 30 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब बाहर इसमें क्या हो गई, फ्लक्चुएशन हो गई, या इंक्रीज हो गई या ये डिक्रीज हो गई,
टेम्परेचर इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाए, या डिक्रीज हो जाए या इंक्रीज हो जाए। फर्ज करें ये 48 डिग्री सेंटीग्रेड या 40 या 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये इंक्रीज हो गई, और बॉडी के लिए बॉडी को 30 to 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत होती है। अब अगर बॉडी की टेम्परेचर भी 48 हो गई तो इनके अंदर एंजाइम्स डिनेचर हो जाएंगे। जब एंजाइम्स डिनेचर हो जाएंगे तो केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाएंगे। केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे। जब केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो जिंदगी खत्म हो जाएगी, सेल की जो लाइफ है या बॉडी की जो लाइफ है वो खत्म हो जाएगी। लेकिन अल्लाह ताला ने इसमें एक ऐसा सिस्टम रखा है कि ये अपने बॉडी टेम्परेचर को बरकरार रखता है। तो ये क्या करता है, ये स्वीट रिलीज करते हैं, स्वीट ग्लैंड्स। हमारी बॉडी जो है स्किन में स्वीट्स ग्लैंड होते हैं, पसीने के ग्लैंड होते हैं, जो पसीने को क्या करते हैं, पसीने को ये रिलीज करते हैं बाहर। वाटर यानी स्वीट जो एसिडिक होता है वो रिलीज कर देते हैं, और बॉडी की जो टेम्परेचर है, बॉडी की जो टेम्परेचर है उनको वो डिक्रीज कर देते हैं। या मिसाल के तौर पर बॉडी बाहर इन्वायरमेंट में टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड या बहुत ही कम यानी 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर आ गई या -5 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गई, तो बॉडी के लिए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर की जरूरत होती है। तो हमारी बॉडी क्या कर देते हैं, मसल्स कंट्रैक्ट हो जाते हैं, हेयर जो है वो रिएक्ट हो जाते हैं, तो ताकि हीट जो है वो लॉस ना हो, हीट जो है वो लॉस ना हो जाए, बॉडी से बाहर ना जाए, और हमारी बॉडी जो है उसमें शिवरिंग स्टार्ट हो जाती है ताकि क्या हो सके, हीट जनरेट हो सके और बॉडी की टेम्परेचर अपनी नॉर्मल रेंज तक ला सके, ताकि बॉडी की टेम्परेचर जो है वो अपनी रेंज तक ला के इनको इन टेम्परेचर को, रूम टेम्परेचर को या नॉर्मल टेम्परेचर को ये मेंटेन कर सके। इस सलाहियत को थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद जो है होमियोस्टेसिस इन प्लांट पढ़ेंगे।